और बलिया के बेलथरा रोड विधानसभा से सुभासपा के हंसुराम 5,514 वोट से जीते हैं और ये एक ऐतिहासिक जीत मानी जा रही है। बता दें कि बेलथरा रोड विधानसभा सीट से सपा समर्थित सुभासपा प्रत्याशी हंसुराम की ऐतिहासिक जीत हुई है। हंसुराम को कुल 78,945 वोट मिला, जबकि भाजपा को 73,481 और बसपा के प्रवीण प्रकाश को 38,803 वोट मिला। हंसुराम ने भाजपा के छठुराम को 5514 यानी 5,514 वोट से हराकर जबरदस्त जीत दर्ज किया है। भाजपा के साथ यहां जबरदस्त भीतरघात हुआ। हंसुराम की जीत के साथ ही सपा खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। समाजवादी गढ़ कहे जाने वाले बेलथरा रोड में पहली बार सुभासपा की जीत हुई है। हंसुराम 1986 बैच के पीसीएस रहे हैं और 2015 में लखनऊ से सूचना निदेशक पद से रिटायर्ड हुए हैं। जीत के बाद हंसुराम विधायक सुभासपा के ने कहा कि बेलथरा रोड से सुभासपा प्रत्याशी के रूप में जीत कर विधायक बने हंसुराम ने जीत का श्रेय जनता को दिया। देर रात बेलथरा रोड पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से लाद दिया और जमकर पटाखे फोड़े। हंसुराम ने क्षेत्र के विकास का संकल्प दोहराया और कहा कि उनके लिए माननीय होना बड़ी बात नहीं है, वे तो एक कार्यकर्ता के रूप में क्षेत्र की सेवा करेंगे। आप भी सुने विधायक बनने के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया देते हुए हंसुराम ने क्या कहा। मैं अपनी जीत के बारे में यही कहूँगा, मेरी जीत का सारा श्रेय यहाँ की जनता, यहाँ के सम्मानित सभी कार्यकर्ताओं को है और मैं यह जीत क्षेत्र के युवाओं, क्षेत्र के किसानों और बेरोजगारों को समर्पित है। मेरा प्रयास होगा कि मैं इनके लिए कुछ करूं। मैं पहले ही वादा कर चुका हूं कि मैं क्षेत्र विकास के लिए जो भी कदम उठाने होंगे वो मैं उठाऊंगा। यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है, स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। यहाँ पर युवा प्रतिभाओं को खेलने कूदने का कोई सही जगह नहीं है और वो खेल नहीं पा रहे हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर स्टेडियम के लिए मैंने वादा किया है, मैं उसको पूरा करने का। यहाँ की सड़कें बिल्कुल खस्ता हाल है, गांव में जाइए, जहाँ भी जाइए सब धूल धूसरित हैं, गड्ढे से तब्दील है। मैं उन्हें पूरा दुरुस्त करने की कोशिश करूँगा। अधिकारी के बाद आप माननीय हो गए, अब विधायक हुए। माननीय मैं जरूर था, यहाँ की जनता ने मुझे सम्मान दिया है, मैं उसको बहुत महत्व नहीं देता हूँ। मैं एक समर्पित सिपाही के रूप में जनता के बीच रहूँगा, उनके कार्य करूँगा और मैं उनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहूँगा। प्रदेश में सरकार नहीं बन रही है, लेकिन बड़े बड़े दिग्गज हार गए हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैंने चुनाव में कौन हारा है कौन जीता है, कहाँ सरकार बनी कहाँ नहीं बनी पाई है, अभी मैं इसके बारे में कुछ देखा ही नहीं हूँ। मैं सीधे काउंटिंग के बाद मैं सीधे आप लोगों के बीच में हूँ और अगर इस पर देखा जाएगा कहाँ क्या है क्या नहीं है, और मैं जानता हूँ इस पर राष्ट्रीय नेतृत्व ज़्यादा कुछ निर्णय ले पाएगा। मेरा उसमें कोई। बलिया में बेलथरा रोड में कांटे की टक्कर रही है। देखिए, लड़ाई होती है, कहीं कांटे की हो या जो भी है, उसमें जीत का अपना एक महत्व है। मैं जीत कर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। बलिया में सपा के दिग्गज नेता राम गोविंद चौधरी जी को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन बलिया में 4 सीटें सपा की और सुभासपा की निकली है। 4 सीटें। आपका सवाल ठीक से नहीं सुना। बलिया में 4 सीटें एक तरफा सपा की निकली है, साथ में 4 सीटें सपा की निकली है, लेकिन दिग्गज नेता राम गोविंद चौधरी जी हार गए हैं। देखिए, हार जीत एक जीवन का पहलू है, 2 लड़ते एक हारता, लेकिन उसमें माननीय राम गोविंद चौधरी साहब 8 बार वहाँ हमारे एमएलए रह चुके हैं, ये भी एक उसका पहलू है। मैं नहीं जानता कि इसमें कोई गम की बात है। बताते चलें कि बेलथरा रोड विधानसभा की जनता ने भाजपा को इस बार नकार दिया है। यहां भाजपा के छठुराम को 5,514 वोट से हार का सामना करना पड़ा। 2017 के चुनाव के सापेक्ष 2022 में भाजपा का यहां वोट भी घट गया और पिछला आंकड़ा के करीब पहुंचने में छठुराम के पसीने छूट गए। पार्टी के भीतरघात के कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2017 में भाजपा अपने इस सीट पर सर्वाधिक 77,504 वोट पाकर जीत का इतिहास रचा था, जबकि 2022 के चुनाव में भाजपा को महज 64,707 वोट ही मिले।